अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमारा जो फर्स्ट सेशन था वहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया था कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, उसके एसओपीज़, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इंटरनेशनली जब हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये बिज़नेस जो है वो हमारा स्मॉल बिज़नेस है, ये हमारा माइक्रो बिज़नेस है, ये हमारा मीडियम बिज़नेस है और ये हमारा लार्ज स्केल बिज़नेस है, तो उसके स्टैंडर्ड और उसके स्केल्स जो हैं वीआईए, लेबर एंड कैपिटल क्या होते हैं, ये हम लास्ट टाइम चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। देन फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ एसएमई इन द पाकिस्तान इकोनॉमी। एंड आफ्टर दिस फिर हमने उसके प्रॉब्लम्स को भी जो है आइडेंटिफाई किया था कि पाकिस्तान की इकनॉमी में रहते हुए जब हम एसएमई की बात करते हैं तो एसएमई जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहा होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हम लास्ट अपने एसएमई के बिज़नेस में एसएमई की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हुए तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ आज हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज़ अ फैमिली ऑन बिजनेस। नॉर्मली जब हम एसएमई की बात करते हैं तो एसएमई जो है वो हमारे पास फैमिली ऑन बिजनेस को ज़्यादा रेफ़र कर रहा होता है। बिकॉज ऑफ दैट इंडिपेंडेंसी हम वहाँ पे देख चुके थे कि इंडिपेंडेंट होता है ऑनर, फैमिली जो है कैपिटल, फैमिली बेस्ड कैपिटल जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए हमारे पास जो एसएमई होता है वो नॉर्मली क्या है, आपके पास फैमिली ऑन बिजनेसेस को रन कर रहा होता है। मतलब जो फाउंडर ऑफ द फैमिली है उसके साथ साथ जो उसका सन, उसका डॉटर, उसके स्पाउसेस वो इस बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। देन आज जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो हमें पता है कि हम अपने कोर्स में मिक्सन की बुक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिक्सन की बुक्स की ही ये तकरीबन स्लाइड्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए जा रही हूँ। और बेयर मिक्सन की बुक से ही हम अपना सारा मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग हम वहाँ पर देख रहे होते हैं और वहाँ से हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। दैट्स वाई ये जो आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं ये आपके पास मिक्सन की ही स्लाइड मौजूद हैं। नाउ स्टार्ट लेते हैं हम अपने टॉपिक को, फैमिली ऑन बिजनेस को, कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें जो है अभी देखेंगे। फैमिली ऑन बिजनेस में ऑर्गेनाइज हम किस तरह कर रहे हैं, ऑपरेट करने का क्या तरीक़ेकार होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द सक्सेशन प्लान। हाउ टू मेक अ सक्सेशन प्लान, what is the obstacle, what is the hurdles, what is the constraint for making a succession plan। और इसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि जब हम अपने बिजनेस को सोल्ड आउट कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो क्विकली हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ जब हम अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फैमिली ऑन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी मिशन स्टेटमेंट को राइट डाउन करते हैं। व्हाट इज़ द मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट इट मीन्स दैट लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, आपने अपने बिजनेस को किस तरीके से रन करना है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट, जो आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हो उसका पर्पस क्या है। फिर आप यहाँ पर अपने मिशन स्टेटमेंट में अपने ऑर्गेनाइजेशन की कोर फिलॉसफीज लिखते हो। एक्चुअली आपके पास जो है आपके बिज़नेस करने का क्या रीज़न है, ये आपके पास क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में शुमार होता है। और आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है हार्डली ये 1 एंड 2 लाइन में जाकर कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आप बता रहे होते हो कि ये आपका जो बिज़नेस है वो कितना क्या वर्कआउट करेगा इन मार्केट, और आफ्टर 10 ईयर एंड 15 ईयर्स तक आपकी मिशन स्टेटमेंट और आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है वो क्या होंगे। नाउ फैमिली बिज़नेस में जो दूसरी चीज़ होती है, क्या आप अपने बच्चों को अपने डिसीजन में इंक्लूड करोगे। ऑब्वियसली समटाइम आपको अपने बच्चों को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करना होता है, बिकॉज ऑफ दैट कि आप फैमिली ऑन बिजनेस की बात कर रहे हो, तो आपके आपके जो रिलेटेड लोग हैं, आपसे जितने भी रिलेटेड लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई आपके बिजनेस में क्या चीज़ें रन हो रही हैं। लेकिन कब करोगे और किस तरह करोगे, चॉइस इज़ योर्स। नॉर्मली कहा जाता है कि आपका डाइनिंग टेबल जो है वो आपके घर का टेबल है और आप उसके ऊपर अपनी प्लानिंग्स, अपने जो स्ट्रेटजीज हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन समहाउ आपको अपने बच्चों को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करना पड़ता है। दैन फिर फैमिली डिस्कशन, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट प्लेस व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस एनी प्लान। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपकी फैमिली बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ फैमिली मिशन स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम ट्रस्ट योर ओपिनियंस। आप स्टार्ट करते हो जब अपने मिशन स्टेटमेंट के लिए जा रहे हो, तो और फैमिली मिशन स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, तो वहाँ पर सब एक दूसरे के ऊपर जो है ट्रस्ट करेंगे और ओपिनियंस होंगे, मतलब खुलकर इजहार ख्याल करने वाले लोग होंगे। जो आपके पास आपकी क्रिटिकल चीज़ें हैं,
जो क्रिटिकल ओपिनियंस है आप उसको भी वेलकम करोगे और उन उसके लिए जो है ना आप क्या करोगे काउंटर स्ट्रेटजी तैयार करोगे। और जो आपके पास पॉजिटिव ओपिनियंस है आप उनको भी जो है वेलकम कर रहे होगे। तमाम के तमाम एग्रीमेंट वहाँ पर मौजूद होंगे, आपका वैल्यू एनोनिमस एग्रीमेंट्स आपके पास मौजूद है, आपके विजन्स जो है ना उसके अंदर राइटेड डाउन होंगे। आप ज़ाहिर सी बात है हर एक की फैमिली की मॉरल वैल्यूज़ होती हैं और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हर एक के ऊपर अप्लाई की जाएंगी। रशिंग फैमिली नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा आप अपने बिजनेस के अंदर अपने तमाम के तमाम फैमिली को इन्वॉल्व कर दो तो इट मीन्स दैट कि रशिंग फैमिली सिस्टम या रशिंग फैमिली बिजनेस जो है वो बन जाएगा। फेवरिंग एन एजेंडा, हर शख्स जो आपका फैमिली का पार्ट है वो एक एजेंडा पे काम करे और अपने पर्पस को जो है ना भूले। फॉरगेटिंग पर्पस, अपने जो है पर्पस को ना भूले। ओके, आपको क्या करना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें अवॉइड करनी है। रशिंग फैमिली नहीं होनी चाहिए, किसी एक एजेंडा को जो है फेवर नहीं करेंगे, इवन के वो तमाम की तमाम चीज़ें आप फेवर आउट होंगी जो कि आपके बिजनेस के लिए बेहतर है। देन फिर आप अपने पर्पस को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास ट्रेंड इन फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस स्टार्ट करने के कौन कौन से ट्रेंड मार्केट में आप लोग जो है विटनेस करते हो या आप लोग जो है ऑब्जर्व करते हो। तो ये ऑब्जर्वेशन में क्या है, या तो बच्चा अपना किड्स किड्स स्टार्ट बिजनेस एंड गेट कैपिटल फ्रॉम पेरेंट्स, या तो जो है बच्चे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कैपिटल जो है वो अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, या फिर सिंपल ये होता है कि जो भी फैमिली बिजनेस होता है उसकी पोजीशन पे जो है आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो है होल्ड कर रहे होते हैं। स्पाउसेस वर्क करती हैं आपके साथ, ओके, और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं आपके बिजनेस के अंदर। सर्विस बिजनेसेस विद द टेक्नोलॉजी। सो समहाउ स्पाउस जो है आपकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, तो वो भी क्या कर रही हैं आपके साथ आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी कुछ बाउंड्रीज मौजूद हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स आप जो है अपने एग्रीमेंट किस तरीके से तैयार करोगे, आपकी स्पाउस आपके बिजनेस में कितना परसेंट इन्वॉल्व होगी और वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है कितना परसेंट आप उसके हाथ में दे रहे हो। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप वहाँ पे क्या कर रहे होते हो, कंसिडर कर रहे होते हो। और नीड क्लियर चेन ऑफ कमांड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एनी बिजनेस एंड एनी मैनेजमेंट एस्पेक्ट कि आपके पास जो है क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए। ऑर्डर कहाँ से आएगा, किसके पास जाएगा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द ऑर्डर एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग योर ऑर्डर। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस में अगर आपका फैमिली पर्सन बैठा हुआ है तो फाइनेंस के अंदर वो एचआर की चीज़ों के अंदर भी वो इंटरेक्ट करेगा। वो वहाँ पर जो है हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि आप मेरे किसी रिलेटिव को, मेरे किसी फ्रेंड को क्या करें, वो जॉब पे हायर करें। ओके, नॉट एट ऑल। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास क्लियर चेन ऑफ कमांड जो है वो मौजूद होनी चाहिए। देन क्या डॉटर जो है उसको आप कंसीडर करोगे अपने फैमिली बिजनेस के लिए, और अपने सक्सेशन प्लान के लिए जो है अपने डॉटर को आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम जो है देखते हैं, एक ग्लांस लेते हैं ज़रा। डॉटर कंसिडरिंग सक्सेशन टू द फैमिली बिजनेस। अच्छा जी, सबसे पहली बात, क्या उसका इंटरेस्ट है आपके बिजनेस के अंदर? इफ़ यस, देन टू बी कंसीडर। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपकी डॉटर का इंटरेस्ट नहीं है और आप उसको जो है सिर्फ फैमिली बिजनेस की वजह से आप उसको इन करने के लिए जा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द टाइम एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैस क्रिएट कर देंगी। तो अगर उसका इंटरेस्ट है तो आप उसके इंटरेस्ट के साथ जो है आप क्या करें, उसको इन करें अपने बिजनेस के अंदर। देन लेकिन सबसे आप जो है आउटसाइड एक्सपीरियंस ज़रूर दिलवाएं इसको, ठीक है। और ये जो आउटसाइड एक्सपीरियंस की बात होती है, ये आउटसाइड एक्सपीरियंस सिर्फ डॉटर के लिए नहीं होता, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो लोग डिसीजन मेकर बनने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो पहले जो है आउटसाइड से एक्सपीरियंस लें और देन फिर वो इन हो अपनी ऑन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि आप पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस ऑब्जर्व करते होंगे जहाँ पर आप देखते होंगे कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो अपने बिजनेस में अपने रिलेशनशिप्स को या अपने रिलेटिव्स को इन करने से पहले उनकी ये कोशिश होती है कि वो बाहर जाके पहले वो एक्सपीरियंस गेन करके आएँ और देन फिर वो जो है हमारे बिज़नेस के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो अपने डॉटर को जो है आप क्या करें, आउटसाइड एक्सपीरियंस के लिए भेजें। इसका इसका बेनिफिट क्या है?
फील ऑफ एंटिटी जो होती है या फीलिंग्स ऑफ ऑनरशिप जो होती है, सम टाइम जो है वो आपकी स्किल्स को जो है वो ख़त्म कर रही होती है। आपकी स्किल्स, आपकी कुछ बेस्ट स्किल्स होती हैं, बेस्ट स्ट्रेटजीज होती हैं, जहाँ पर जब आप इस मोड पे आते हो कि आप एक ऑनर हो, तो आप अपनी स्किल्स को जो है बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब आप बाहर होते हो, जब आप किसी दूसरे बिजनेस से अपना एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो वहाँ पर आप एज ए एम्प्लॉयर वर्क कर रहे हो और आपकी पहली चॉइस ये होती है आप बेस्ट इन अ बेस्ट मैनर में जो है वो अपनी स्किल्स को जो है पॉलिश भी करें और अपना जो है एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है इस बिज़नेस के अंदर दें। वहाँ से जो आप चीज़ें सीख रहे होते हो, एटलीस्ट अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होते हो, जब अपने बिज़नेस के अंदर एंटर हो रहे हो तो आप वहाँ पर वो चीज़ें प्लान करोगे। देन डॉटर को आप ये सिखाएं कि लर्न फ्रॉम द सीनियर्स। सीनियर्स जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो आपकी बैकबोन है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सीनियर्स होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है बैकबोन बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर अपने सीनियर से उसको लर्न करवाएं, सेंसिटिव रहने दें, उसको सेंसिटिव इसलिए रहने दें ताकि जो है वो मामला फैमिली जो है उसकी उसका शऊर उसके अंदर उजागर हो, मैच्योरिटी क्रिएट हो उसके अंदर। इन्वॉल्व करें अपने बिजनेस के अंदर, दूसरी जो वर्किंग वीमेंस हैं उनके साथ मिलवाएं, उससे उसको इस बात के लिए तैयार करें कि वो अपने आप को डिफाइन करे और फिर उसका जो है डेवलप करें विजन को कि आप सोच सकती हैं, आप फोर साइडेड सोच सकती हैं और आपके आपके पास कोई कुछ खास स्किल्स मौजूद हैं जिसको रहते हुए आप क्या कर रही हैं, अपने बिजनेस का पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपने बिजनेस में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर हम इसमें से जो है एब्स्ट्रैक्ट करें कि भाई वो कौन सी चीज़ें जो कि आप जब आप डॉटर को कंसिडर करें तो करना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफाइन योर सेल्फ। आप वो खुद को जो है डिफाइन करें कि वो किस डिपार्टमेंट के लिए, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के किस हिस्से के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें जो है किसी भी डॉटर की प्लानिंग के लिए, सक्सेशन प्लान्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ फैमिली इंटरेक्शन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। जो आपका घर का हेड होता है वो एक्चुअली जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंसर है, उसके पास पावर है इन्फ्लुएंस करने की कि वो अपनी पूरी फैमिली के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करे। रीज़न क्योंकि वो हाई पोजीशन पे मौजूद होता है। जब वो हाई पोजीशन पे मौजूद होता है और सेंट्रल चेयर को जब वो पोजिस्ट कर रहा है और सेंट्रल चेयर पे जब आकर बैठ रहा है वो अपनी फैमिली के अंदर, तो इट मीन्स ऑफ दैट कि उसकी सुनी जाएगी। ठीक है, तो जब आप सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस इंटरेक्शन स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, ये चीज़ें अपने घर से ही स्टार्ट करते हो। आप इनकॉम्पिटेंसेस को डील करें, आप लिमिटेशन रिकग्नाइज करें कि आपकी फैमिली बिजनेस में कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके फैमिली के अंदर जो है, या आप जब फैमिली में मौजूद हैं तो आप उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपने जो है ऑफिस डोमेन में ही डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो फैमिली का जो फाउंडर होता है वो क्या करता है, अपने सक्सेसफुल फैमिली इंटरेक्शन को कुछ की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। नाउ फैमिली ऑन बिजनेस रन हो रहे हैं तो कौन सी चीज़ें जो हैं वहाँ पर फाइनेंस कर रही हैं, यानी कि फैमिली रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से मौजूद हैं। आप अपना कैपिटल लेकर आ रहे हो, ओके, बोरो कैपिटल। फैमिली रिसोर्सेज में जो है ना आप कैपिटल ले रहे हो अपने रिलेटिव से ही, आप अपने स्टॉक सेल कर रहे हो। देन सेलिंग पर्सनल एसेट्स जो है वो मौजूद हैं, जिसको आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। और दूसरी चीज़ों में अदर्स में जो है ना आपके पास नॉर्मली क्या आता है कि आप एसएमईज के आप जो है बैंक्स की तरफ जा रहे हो लोन लेने के लिए, आप किसी गवर्नमेंट एंटिटी को जो है हैंडल कर रहे हो लोन लेने के लिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो क्या है वहाँ पर मौजूद है, जहाँ से आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस को रिसोर्सफुल बना रहे हैं। और ये आपके रिसोर्सेज मौजूद हैं जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को रन करने के लिए आप इसके अंदर ब्लड का इनफ्लो कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ फाइनेंस। नाउ नेक्स्ट जनरेशन प्रिपरेशन आपको, जब हम फैमिली ऑन बिजनेस की बात करते हैं तो नॉर्मली हम जो है अपने बिजनेस को आउटसोर्स नहीं कर रहे होते। बहुत कम ऐसी कोई एग्जांपल्स मौजूद होंगी जिसमें आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस को आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स करने का मतलब या तो आप इसको बेच रहे हो या फिर किसी और को अपने साथ पार्टिसिपेट करवा रहे हो कि आप जो है वो बिजनेस में इन हो रहे हैं। हम जो है बहुत बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्पल्स पाकिस्तान में देखते हैं जिन्होंने अपना एसएमई बिज़नेस स्टार्ट किया और देन फिर उसके बाद उन्होंने अपने ही लोगों को इसके अंदर इन अ पार्ट करवाया, अपनी ही फैमिली रिलेटेड पीपल्स को जो है वो लेकर आए और फिर उसके बाद खुद को जो है एक जैम बनाया और जो है एक बहुत बड़ा नाम बने पाकिस्तान की इकनॉमी के अंदर। मलिक रियाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेम इन दैट सर्कमस्टेंसेस। मलिक रियाज ने उसके बाद मलिक रियाज के जो पीछे उनकी जनरेशन आई, मलिक रियाज ने अपनी जनरेशन को क्या किया,
उसको इंटर करवाया, उनको तैयार किया इस बात के लिए कि उन्होंने सिर्फ बिजनेस ही करना है। तो दैन फिर उसके बाद उनको हायर एजुकेशन की तरफ जो है लेकर आए, जो कि बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन थी। दैन फिर हम मुर्तज़ा बेग की बात करते हैं। मुर्तज़ा बेग ने अपने भाई के साथ मिलने के बाद अपने भाई के साथ जो है स्टार्ट किया अपने बिज़नेस को, और दैन फिर जो है उसको रन करने के लिए जो है उनके उनके बैकग्राउंड में उनका फैमिली सपोर्ट, उनके सन, उनके डॉटर जो है वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इसको किया। दैन फिर उसके बाद उनके सन इन लॉ जो है वो इस बिज़नेस को लेकर अब वो जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। इसी तरह हम मियाँ मंशा की बात करें तो मियाँ मंशा की का फैमिली इनपुट भी जो है वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और इवन के जिस तरह हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में सदरुद्दीन हाशमी साहब की बात की थी, जिन्होंने होटल्स डे इन और पीसी के जो है वो ऑनर हैं। तो सदरुद्दीन हाशमी जो 22 सब्सिडीज कंपनी जो है अपने रन कर रहे हैं यहाँ पर। तो सदरुद्दीन हाशमी इज़ द वन ऑफ द ऑल्सो नेम हु पुट इन दैट मैनर के वहाँ पर जो है वो फैमिली ऑन बिजनेस ही रन कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सिंपल ये किया कि उन्होंने एक ही बिजनेस के अंदर अपनी पीछे आने वाली जो उनका बिलट था, उन्होंने एक ही बिज़नेस के अंदर उनको इनटेक नहीं करवाया। उन्होंने उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट बिज़नेस को ओपन किया कि भई आप जो है, एक जो है ट्रांसपोर्ट को रन करेगा, एक को हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की तरफ जो है इनकर दिया। फिर जो ऑयल एंड गैस भी उनके हाथ में मौजूद था, तो ऑयल एंड गैस की तरफ जो उन्होंने अपने थर्ड जेंडर को इन्वॉल्व कर दिया। ओके, तो इट मीन्स ऑफ दैट ये जो सक्सेशन प्लान है, जब आप नेक्स्ट जनरेशन प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ये किसी 1 साल या 2 साल का टाइम नहीं होता। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट से उनकी माइंड मेकिंग करनी पड़ती है। दैट्स वाई इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने जो है फैमिली डिस्कशन को ज़रूर पार्ट बनाएं, जब आप सब गैदरिंग में बैठे हों, ताकि जो है वहाँ पर माइंड मेकिंग जो है इजीली हो सके कि आपने आगे जाकर अपने फैमिली बिजनेस को ही रन करना है। नाउ स्टार्ट पार्ट या फुल टाइम जॉब। अगर एट द टाइम ऑफ ड्यूरेशन वो एजुकेशन में मौजूद हैं और बिजनेस डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, तो उनको अपने ही बिजनेस में क्या करें, पार्ट टाइम जॉब पर जो है, पार्ट टाइम जॉब पे या फुल टाइम जॉब पे जो है आप उनको लेकर आएँ और उनको जो है तैयार करें कि हाउ टू हैंडल द बिजनेस मैटर। देन स्टार्ट एंट्री ऑन हाई लेवल इन बिजनेस। देन फिर डिसीजन मेकिंग में उनको पार्ट बनाना शुरू करें। डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे पता चलेगा कि लेते टाइम कितनी कॉम्प्लिकेशंस मौजूद होती हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मौजूद होती है, और दूसरे लोगों को अपने डिसीजन पे लेके आने में कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो वहाँ से जो है आप क्या कर रहे हैं, जब आप उनको अपने साथ बिठा रहे हैं और एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका नेक्स्ट जनरेशन जो है वो क्या हो रहा है, प्रिपेयर्ड हो रहा है ना। आउटसाइड एक्सपीरियंस दिलवाएं अपने बिज़नेसेस के साथ। अगर आप अपने बिज़नेस में उनको स्टार्ट एंड फुल टाइम जॉब पे रख चुके हैं, तो उसके अलावा भी जो है आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पर जो है एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला होगा, और वहाँ पर आप क्या कर रहे होंगे, आउटसाइडर एक्सपीरियंस जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर द प्रिपरेशन। देन रोटेट करें जॉब्स को। मतलब ज़ाहिर सी बात है, वो कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसको आप एक जॉब पे रखेंगे या एक स्पेसिफिक स्किल्स उसके पास होना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि इन फ्यूचर उसको डिसीजन मेकर बनना है। डिसीजन मेकर बनने के लिए उसको तमाम जगह की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपके डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट्स की जो है नो हाउ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप रोटेट करते जाएं जॉब्स को। मतलब 1 मंथ 2 मंथ्स जो है ना किसी एक डिपार्टमेंट में काम करवा लेते, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में काम करवा लेते, देन एचआर, देन टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर काम करवा लिया। तो रोटेट करें उसकी जॉब। इवन और रोटेटेड नॉट इन सेंस कि आप सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज करेंगे। एक्चुअली आप क्या करें, उसके टाइम लिमिट्स भी जो है वो चेंज करें। कभी मॉर्निंग टाइमिंग्स दें, कभी जो है इवनिंग टाइमिंग्स दें। और इसके साथ अगर आपकी मतलब आपका नेचर ऑफ जॉब जो है वो 24 आवर्स का मौजूद है, तो आप उसके जो है आवर्स को कन्वर्ट करें डिफरेंट 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 पार्ट ऑफ टाइम में। देन अर्न प्रमोशंस। आप उसको जो है समटाइम ये होता है कि आप बिल्कुल उसको नीचे के लेवल से लेकर आए। आप चाह रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल स्टार्ट में नहीं लेकर आना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, उसको जो बिल्कुल स्टार्टअप लेवल होता है किसी भी करियर का, तो आप उसके स्टार्टअप लेवल पे लेकर आएँ और टाइमली उसको जो है क्या करें, प्रमोट करना शुरू करें। इस तरीके से वो तमाम जितने भी कैडर बने हुए हैं, जितनी भी जो है ना पोजीशंस बनी हुई हैं, उन पोजीशंस का नॉलेज जो है उसके पास आ जाएगा। टीच करें, ट्रेन करें, डिफरेंट जगह के डिफरेंट कोर्सेज जो हैं, जैसे कि सैप इंटरनेशनल है, वो अपने एचआर के बहुत ज़बरदस्त जो है वो कोर्सेज करवा रहा होता है, तो सैप इंटरनेशनल की तरफ जाएं। एफआईसीपी है, वहाँ पर आप फाइनेंस के जो है कोर्सेज कर सकते हैं। तो आप उसको ट्रेन भी करें कि जो
करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो की जो 21st सेंचुरी की जो है आपके पास नॉलेज है, लॉजिस्टिक की नॉलेज है, सप्लाई चेन की नॉलेज है, डिफरेंट एरियाज़ में जाके जो है उसको क्या करवाएँ, उसको गैजेटेड करें कि वो तमाम की तमाम नॉलेज जो है वो उसके पास मौजूद हो। लीव वर्क एट वर्क, अपना काम अपने काम की जगह पे छोड़ें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जहाँ पर आप काम कर रहे हो, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये होता है, बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है जो वो जो है ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि किस जगह पे खड़े होकर कौन सा काम करना है और किस जगह पे कौन सा काम करना है। घर को घर रहने दें और ऑफिस को ऑफिस रहने दें, घर को ऑफिस ना बनाएं। दैट काइंड ऑफ थिंग कि आप लीव वर्क इट वर्क, जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहीं पर आप अपने काम को छोड़ें। मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में अगर आपको स्टडी करनी है तो यूनिवर्सिटी इज स्टडी पॉइंट, आप वहाँ पर स्टडी करें। ठीक है, तो जिस जगह की जो स्पेशलिटी है आप उसकी स्पेशलिटी को क्या करें, फुलफिल करें। इफ प्रिपेयर्ड, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ लास्ट पॉइंट इज दैट तैयार हो चुका है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो चुकी है, अब आप उसको जिम्मेदारियां देना शुरू करें। क्योंकि समटाइम कुछ लोगों की हैबिट होती है, वो सिर्फ सीखते जाते हैं सीखते जाते हैं सीखते जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उनकी आदत नहीं होती। जिम्मेदारियां निभाना जो होता है वो इट्सेल्फ अपने ऊपर जो है एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो काम आ जाता है, लेकिन कर भी लिया जाता है, लेकिन उसकी जो है वो ज़िम्मेदारी लेना जो है वो मुश्किल काम होता है। तो अब आप उसको क्या करें, ज़िम्मेदारियाँ देना शुरू करें। इंडिपेंडेंटली जो है उसको जो है एक प्रोजेक्ट दें, एक असाइनमेंट दें, जिसको करके और जिसके प्रॉन्स एंड कॉन्स, जिसके रिजल्ट्स और जिसके आउटकम्स जो हैं वो उसकी पॉकेट में जाएँ। आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है अब उसको देना स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो प्रिपेयर्ड हो जाए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सक्सेशन प्लानिंग। आप अपने सक्सेसर को किस तरह ग्रूम करेंगे और आप अपने प्लान को अर्ली बनाएंगे। प्लान अर्ली एंड केयरफुली, स्टार्ट में प्लान बनाएं। फॉर एग्जांपल दैट कि आप अपने बिजनेस को जो है रन कर चुके हैं और आप अपने बिजनेस को जो है आगे कैरी कर चुके हैं। नाउ अब आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि आप अपने आप को अपना सक्सेसर जो है ना ग्रूम कर लेना चाहिए, तो गो अहेड। वैसे आपका सक्सेसर जो है आपके टाइमली बिजनेस के साथ ग्रूम होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की जो है आदत होती है, वो ये देखते हैं कि अब उनकी जो है ना रिटायरमेंट की लिमिट आने वाली है, अब उनकी रिटायरमेंट एज आने वाली है, तो वो अब उनका जो है नेक्स्ट आने वाला जनरेशन जो है वो तैयार हो जाए। उनकी जो है ये थाट्स होती हैं, लेकिन इट इज़ नॉट दैट। आपको अपना जो सक्सेसर बनाना है, ग्रूम करना है अपने सक्सेसर को, उसको जो है अर्ली एज में जो है वो ग्रूम करना शुरू करें, ताकि आपके पास जो है एक सॉलिड मटेरियल मौजूद हो जो आपके बिजनेस को जो है वो क्या कर सके, रन सक्सेस कर सके। नाउ सक्सेशन प्लान की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? अगर आपके पास जो है आपके चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हैं, 3 to 4 हैं, तो उनको जो है वहाँ पे बायसनेस और अनबायसनेस, फेवरिज्म एंड अनफेवरिज्म का जो है कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट हो जाता है। तो अपने तमाम बच्चों को जो है फेयरली ट्रीट करेंगे, तमाम के तमाम इक्वल हैं। आपके बिजनेस में क्या नॉन फैमिलीज एम्प्लॉय हैं? अगर नॉन फैमिलीज एम्प्लॉय हैं तो हाउ टू हैंडल दैम। और इवन के फैमिली कंसर्न्स एम्प्लॉय भी होते हैं, तो समटाइम ये होता है कि क्योंकि ये जो बंदा है ये मेरे फादर के रेफरेंस से आया है, तो क्योंकि मेरे फादर की सोच 1980 से 1990s वाली है, तो ये 21st सेंचुरी में ये पर्सन जो है वो काम नहीं कर पाएगा, या फिर जो है ये इतना जो है बिजनेस के लिए सक्सेसफुल नहीं होगा, बिजनेस के लिए जो ये वाइट एलिफेंट साबित होगा। वहाँ पर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये क्लियर होना ज़रूरी है, और ये एक प्लान है। ये एक प्रॉब्लम है नॉन फैमिली एम्प्लॉयज़ के लिए, जो है ये प्रॉब्लम होती है अगर आप फैमिली ओन बिजनेस वर्कआउट कर रहे हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ आपके पास नॉन फैमिलीज एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। फैमिली कंसर्न्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा कंसर्न होता है फैमिली कंसर्न्स में। आपस में कम्युनिकेट करने का टाइम नहीं मिल रहा होता, एक डिसीजन किसी ने ले लिया, फादर ने एक डिसीजन ले लिया, उन्होंने सन को कम्युनिकेट नहीं किया, तो फिर अल्टीमेटली जब सन को पता चल रहा है तो वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को जो है वो देख रहे हैं। देन फिर उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिजनेस फैमिली के अंदर, क्योंकि देखो देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट ये था कि ट्रीट ऑल चिल्ड्रन फेयरली। अब जब फैमिली मतलब नहीं फेयरली हुआ, ज़ाहिर सी बात है अप एंड डाउन हो जाते हैं और यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो जब फेयरली यहाँ पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो फाइनली ये जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। फैमिली का कंसर्न है, फैमिली को अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो क्या करना पड़ता है, सॉर्ट आउट करना पड़ता है। और नॉट ओनली इन द सन एंड डॉटर, इवन के अंकल्स आंटीज़ ये भी आपके साथ आपके बिजनेस के अंदर मौजूद है, तो इन बिटवीन देम आपको उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है।
मतलब चाचा होते हैं, मामू होती हैं, खालाएँ होती हैं, फूफियाँ होती हैं, अगर वो आपके साथ आपकी एक ही बिज़नेस के अंदर जो है मौजूद हैं, तो फिर उसको जो है ना आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करना क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अल्टीमेटली ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ख़त्म होना है आपके बिज़नेस के ख़त्म होने के साथ ही। इसीलिए फैमिली और बिज़नेस को जो है वो अलग-अलग रखने के लिए कहा जाता है। स्टेट टैक्सेस आपके पास जो आपके स्टेट ने टैक्सेस लगाए हुए इट इज़ वन ऑफ द फैमिली कंसर्न्स, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि आप अपने बिज़नेस रेवेन्यू के ऊपर टैक्सेस पे करना शुरू कर देंगे या आप अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्सेस पे करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वहाँ पे क्या कर रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। नाउ मोर देन वन चाइल्ड सक्सेशन, आप अपने किसी एक बच्चे को ना तैयार करें, आप जो है उससे ज़्यादा बच्चों को जो है अ, अपने बिजनेस का पार्ट बनाएं और उनको जो है प्रिपेयर करें कि यू आर ऑल्सो एबल टू बी डूइंग द बिजनेस, यू हैव अ कैपेबिलिटीज फॉर डूइंग द बिजनेस, यू हैव ऑल्सो द स्किल्स फॉर द डूइंग द बिजनेस। तो मोर देन वन चाइल्ड फॉर द सक्सेशन प्लान। चलिए जी, यहाँ पर थी प्रॉब्लम। अब ये देखते हैं एज अ फाउंडर क्या हर्डल्स होती हैं, एज अ फैमिली क्या हर्डल्स हम फील सक्सेशन प्लान को बनाते हुए करते हैं, और एम्प्लॉयज़ एंड आउटसाइडर्स किस तरीके से हर्डल्स क्रिएट कर रहे होते हैं हमारे सक्सेशन प्लान के अंदर। नाउ सक्सेशन ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम का मतलब है वो तो अराइज हो रही हैं, उनको तो जो है आपने करना ही करना है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स क्या है इसके बीच में, इन हर्डल्स के बीच में? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो है एक फाउंडर जो है उसके लिए जो एक रुकावट खड़ी हो रही है वो है आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंस मौजूद है, और अगर मौजूद है तो क्या वो सिक्योर्ड है, इवन कि आप जो है आपका बिजनेस जो है वो उसकी इक्विटी रेशियो और उसका डेप्ट रेशियो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, आपने जो जितने लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पेएबल कितना होगा, और क्या आप एलिजिबल हैं कि आप जो है अपने सक्सेशन जब एट द टाइम ऑफ द सक्सेशन प्लान आप बना रहे हो तो उस टाइम एक बड़ी सॉलिड और एक बड़ी पॉजिटिव साइड जो है वो बिजनेस को देके जा रहे होंगे। समटाइम ये होता है सडन फ्री टाइम मतलब आपके फाउंडर को जो है फ्री टाइम मिल रहा है, अब उसको जो है उसने 40 साल और मतलब 60 साल जो अपनी ज़िंदगी को जो है अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए गुजारा है, और जब 60 ईयर्स उसने जो है अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए गुजारे और सडनली उसको फ्री टाइम मिल रहा है, तो सम टाइम ये उसके लिए जो है ना बड़ा ऑब्स्टिकल खड़ा करता है, और वो वापस जो है अपने बिजनेस की तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो आफ्टर द सक्सेशन प्लान या अपना बिजनेस उसने जो है ना किसी को दे दिया है, फिर उसके बाद जो ये चीज़ क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सेल्फ स्टीम का मसला यहाँ पे खड़ा हो जाता है, उसकी ज़ाती जो इज़्ज़त नफ्स होती है, वो इज़्ज़त नफ्स जो है फाउंडर एट द टाइम सक्सेशन प्लान के बाद जो है ये इसको बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि हो सकता है कि बिज़नेस के लिए एक डिसीजन उसके पास बहुत अच्छा हो, वो अपने डिसीजन को जो है अपने जो उसने सक्सेसर ग्रूम किया है उसको दिया हो उसने, लेकिन अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर उस ग्रूमर ने उसको अवॉइड कर दिया हो, नेगलेक्ट कर दिया, और दैन फिर जो है ना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है उस फाउंडर के लिए। फाउंडर फेयर टू द सक्सेसर, क्या फाउंडर इट इज़ आल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्स्टिकल, कि फाउंडर फेयर टू द सक्सेसर, के जब फाउंडर अपने सक्सेसर को खड़ा कर रहा है तो वहाँ पर भी एक खौफ की जो थोड़ी सी चीज़ की रुकावट होती है, खौफ होता है। वो खौफ मौजूद है कि आया ये बंदा जो है ना जितना सक्सेसफुल मैंने बनाया अपने बिजनेस को, कि इतना सक्सेसफुल वो बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। ट्रस्ट लेकिन जो है यहाँ पर क्या है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ पर जो है एब्सेंट ऑफ ट्रस्ट है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। जेलिसी मौजूद है सक्सेसर के साथ, राइवलरी मौजूद है सक्सेसर के साथ। इट इज़ द नेचुरल थिंग कि जब आप जेलियस होते हो, जब आप मतलब राइवलरी में हो, तो आप अपने सक्सेसर को सारी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ नहीं दे रहे हो, और जब आप उसको सारी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ नहीं दे रहे हो वहाँ पर, तो जो है हो सकता है कि वो सक्सेसर इतना ज़्यादा ग्रूम ना हो, तो आपने क्या कर दिया, ऑब्स्टिकल्स खड़ा कर दिया फाउंडर की तरफ से। नाउ इफेक्ट ऑन स्पाउस, स्पाउस पे इफ़ेक्ट्स आता है। हम स्पाउस को जो है क्योंकि हम अपने अगर सोसाइटी की बात करें तो हम स्पाउस को जो है इतने ज़्यादा इंकरेज नहीं कर रहे होते कि वो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में चला सकती हैं। तो स्पाउसेस जो होती हैं फाउंडर के लिए, फाउंडर जो है वो ऑब्स्टिकल खड़ा कर रहा है अपने सक्सेशन प्लान के लिए। फाउंडर फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू नॉन फैमिली एम्प्लॉयज़,
क्या वो फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे पा रहा है अपने नॉन फैमिली एम्प्लॉइज़ को? क्योंकि समटाइम हम ये देख रहे होते हैं कि एक नॉन फैमिली एम्प्लॉय है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत स्ट्रगलिंग है, एक हार्ड वर्किंग जो है पर्सन मौजूद है वहाँ पर, और हार्ड वर्किंग पर्सन जो है वो एलिजिबल है नेक्स्ट सीट के लिए प्रमोट होने के लिए, लेकिन क्योंकि फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है वो इट इज़ अ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वहाँ पर इसको देना जो है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पर थोड़ी-सी जो है हर्डलनेस क्रिएट हो रही होती है, हेजिटेशन मौजूद होती है कि वो ये काम देंगे या नहीं देंगे। फ्रेंड्स कंटिन्यू टू वर्क ऑलमोस्ट, फियर ऑफ डेथ, मरने का खौफ उसके पास मौजूद है। रिलेक्टिंग टू द रिलीज पावर, अपना पावर किसी को देना दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है कि आप किसी से उसकी चेयर जो है वो ले लो, या उसकी जो है ना अथॉरिटी या उसका पावर जो है उससे ले लो। और कोचिंग स्किल्स, क्या जो वो फाउंडर मौजूद है उसके अंदर अगर समटाइम होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं चीता होते हैं हर चीज़ में, लेकिन वो दूसरों को सिखा नहीं पा रहे होते बहुत, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि उनके पास जो है सारी एबिलिटीज़ होती हैं लेकिन वो सिखाने वाली एक एबिलिटी नहीं होती। तो वो आगे क्या कोचिंग स्किल्स उनके पास मौजूद है या नहीं मौजूद है, ये भी क्या है उनके पास, उनका ऑब्स्टिकल मौजूद है। देन फैमिली की तरफ से क्या आता है, इस प्रोसेस के रोल अगर बिजनेस में खड़े हो जाएं तो ये भी सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि इस प्रोसेस की आदत होती है वो हर मसले के अंदर, हर डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो वहाँ पर क्या कर रही हैं, अ, एक आर्गूमेंट लेकर आ रही है, जिसकी वजह से जो है फैमिली वहाँ पर अपना सक्सेशन प्लान जो है वो इतना सक्सेसफुल रन नहीं कर पा रही है। रिलेक्टेंस टू द डिस्कशन फ्यूचर बियॉन्ड द पेरेंट्स लाइफ, रिलेक्टेंस है कि आप अपने फ्यूचर को किस तरीके से जो है ना डिस्कस करोगे अपने पेरेंट्स लाइफ के साथ, समहाउ दैट कि इसमें जो है ना मतलब जाहिर सी बात है जो है, अगर डॉटर इन्वॉल्व हो तो डॉटर की जो है वो शादी हो जानी है, और फिर उसको किसी दूसरे घर में जब जाना है, तो वहाँ पे उसका जो है ना क्या करेक्टर बनेगा, दैट इज़ द मेन थिंग। देन फिर फेयरनेस वर्सेस फेवरेटिज्म, मतलब बैलेंस रखना चीज़ों को इन फैमिली, फेयरनेस वर्सेस फेवरेटिज्म। सम टाइम होता है ना, माँ को कि कोई बच्चा बहुत प्यारा होता है और दैन फिर जो है वो उसकी सारी जो विलिंगनेस होती है, जो सारी उसकी जो है आदत होती है, वो जो है उस फेवरेटिज्म की तरफ जो है उस बच्चे की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर जब हम फैमिली ऑन बिजनेस में बात कर रहे होते हैं, सक्सेशन ऑब्स्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं, तो ये भी जो है ना एक बड़ा जो है एक हर्डल क्रिएट कर रहा होता है, एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा होता है कि फेयरनेस वर्सेस फेवरेटिज्म जो है वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि सम टाइम जो है आप काम उसी से करवाना पसंद करते हैं जिसके ऊपर जो आपका बहुत ज़्यादा फेवर पर्सन होता है, तो अब आप जो है फेवर देखोगे या आप फेयरनेस देखोगे, चॉइस इज द फैमिली पर्सन कि वो किस चीज़ को देख रहा है। फेयर ऑफ पेरेंट्स डेथ, अगर जो है पेरेंट्स की डेथ हो गई तो ये बिजनेस किस तरीके से चलेगा, इट इज़ वन ऑफ द ऑब्स्टिकल। देन एम्प्लॉय की तरफ से बात करें तो पर्सनल रिलेशनशिप विद द फाउंडर, फाउंडर के साथ अगर पर्सनल रिलेशनशिप मौजूद है तो वहाँ पे एम्प्लॉय अपने आप को जो है खुद एक बॉस मानना शुरू कर देता है, और दैन फिर जो है वो वहाँ पर जो मैनेजर की तरफ से दी हुई चीज़ें या जो ऑनर की तरफ से दिए हुए ऑर्डर्स होते हैं उनको जो है वो नेगलेक्ट करना शुरू करता है या बाईपास करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है ना ये एक जो सक्सेसर ग्रूम सक्सेसर है, ये उसके लिए जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। डिफरेंशिएटिंग द अमंगेस्ट की मैनेजर्स के दरमियान जो है ना वो डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एम्प्लॉयज़ के दरमियान। और फिर सम टाइम जो है ना आप किसी का डिसीजन, एक डिसीजन अगर आप मान लें और किसी दूसरे का डिसीजन ना माने, तो वो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके सक्सेशन प्लान्स को क्या कर रहा है, वो हिट कर रहा है। रिलेक्टेंस टू एस्टैब्लिशिंग अ फॉर्मल कंट्रोल, अंडरस्टूड है। अगर आप जो है नॉर्मली अगर आप एसएमई को ऑब्जर्व करें तो एसएमई में आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इनफॉर्मल चल रही होती हैं, कहाँ से हायरिंग हो रही है, कहाँ पे फायर किया जा रहा है, किसको कितने बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और बियॉन्ड टू द लिमिट्स जो है आप जो है अपनी सैलरीज को जो है किसी खास स्केल के ऊपर जो है ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अपने कंट्रोल्स को जो है ना लूज़ कर रहे हो। और ये कंट्रोल अगर आप लूज़ कर रहे हो अपने एसएमई बिजनेस के साथ, तो ये आपके लिए जो है ना सक्सेस नहीं है। क्योंकि जो भी बिज़नेस होता है उसका की टर्म क्या होता है कि आप उसके ऊपर कंट्रोल रखो, आप उसके हर हर डिपार्टमेंट के ऊपर और हर हर पार्ट के ऊपर जो है आपके पास क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और एम्प्लॉय के लिए दूसरी चीज़ होती है फियर ऑफ चेंज। समटाइम ये होता है कि फादर काम कर रहे हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, और जैसे ही बेटे ने उसको जो है ना टेक ओवर किया उस बिज़नेस को, तो वहाँ पर जो है वो पॉलिसी या तो ख़त्म कर दी जाती है या उसको जो है चेंज कर दिया जाता है। तो फेयर ऑफ चेंज जो होता है वो दूसरा ऑब्स्टिकल होता है एम्प्लॉय के लिए, जिसके लिए जो जिस पे जो है ना सक्सेशन प्लान जो होता है वो कामयाबी से खड़ा नहीं हो पा रहा होता। आउटसाइडर्स, कस्टमर एंड सप्लायर्स, जाहिर सी बात है
नॉर्मली आपने देखा होगा कि क्योंकि हम ये बिज़नेस जो है ना आपके फ़ादर के साथ किया करते थे और उनका जो टाइमली पेमेंट थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन जब से आप बिज़नेस में आपका टाइमली पेमेंट अच्छा नहीं होता, आप हमेशा पेमेंट्स को डिले कर रहे होते हैं। सप्लायर्स की तरफ से अमूमन ये वाली कंप्लेंट जो है वो सुनने में आती है। तो जब इस तरह की कंप्लेंट्स आप सुन रहे होते हैं या फिर कस्टमर की तरफ से कि आप ऑन टाइम पहले डिमांड्स जो है ना पूरा कर दिया करते थे, लेकिन जब से जो है ना बिज़नेस के प्लेयर्स चेंज हुए हैं तो आपकी जो है ना डिमांड्स कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। दैट इज़ फ्रॉम द कस्टमर साइड। तो ये जो है आपके पास क्या है आउटसाइडर्स के लिए जो है क्या है आउटसाइडर ऑब्स्टिकल खड़ा कर रहे हैं अपने सक्सेशन प्लान के लिए। डिपेंडेंट्स ऑन फाउंडर, फाउंडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैन ट्रस्ट कॉन्फिडेंट इन द पोटेंशियल सक्सेसर, ट्रस्ट का मसला है, कॉन्फिडेंट का मसला है। आप उस बंदे के साथ जो है ना बिजनेस ही नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि उसकी मार्केट रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, उसकी मार्केट गुडविल इतनी अच्छी नहीं है। इससे पहले ही कुछ अनसंग स्टोरीज जो है वो मार्केट में मौजूद हैं उस सक्सेसर के लिए जो आपने गुरूम करके जो है अपने बिजनेस सीट पर बिठाया है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट कि आप जो है वहाँ पर ये हर्डल्स जो है वो जो अनसंग स्टोरीज हैं वो अनसंग स्टोरीज जो है वहाँ पर क्या करेंगी, हर्डल्स क्रिएट करेंगी। देन कॉसेस ऑफ द सक्सेशन फैमिली लीडर्स, आप फैमिली लीडर्स कब चेंज करते हो, डेथ हो जाए, सही इनकैपेबिलिटीज उसके अंदर जो है इनरिच हो जाए, कंपनी को छोड़ दे या फिर वो रिटायर्ड हो जाए, तो उस टाइम जो आप क्या कर रहे होते हो अपने सक्सेशन प्लान को चेंज कर रहे होते हो। नाउ आप जब अपने बिजनेस को बाहर अपनी फैमिली के अंदर ही सेल आउट कर रहे हो तो आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। अपना बिजनेस जब आप अपने ही लोगों के अपने ही फैमिली मेंबर्स को सेल कर रहे होते हो तो आपका बिजनेस आपकी फैमिली में रहता है, इसका मतलब है आपका बेंचमार्क चेंज नहीं हुआ है। अगर ये बिजनेस जो है ये बिज़नेस जो है फ़ादर का है तो इसका मतलब है अपने बेटे ने रन करना है, तो उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी, उसके बेंचमार्क्स चेंज नहीं होंगे। सोर्स ऑफ फैमिली एम्प्लॉयमेंट, फैमिली के लिए एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा जो है वो ज़रिया होता है। बिकॉज़ ऑफ दैट जिसका बिज़नेस होता है वो ये कोशिश कर रहा होता है कि वो काम करने के लिए अपने ही लोगों को जो है वो वहाँ पे रखे। सिक्योर मेंटेन्ड स्ट्रक्चर जो है ना वो मेंटेन होता है, ऑनर रिलैक्स रहता है, प्लेजर ऑफ सक्सेस होती है उसके साथ, और उसकी फैमिली की स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है क्योंकि फैमिली जो है वो उस बिज़नेस के नाम से जानी जाती है कि ये बिज़नेस जो है वो इसी पर्सन के साथ है। देन आप जब उसको आउटसाइडर को सेल आउट कर रहे होते हो तो आपको इनकम की एश्योरिटी मौजूद होती है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, कोई जो है टेंशन वहाँ पर क्रिएट नहीं होती, कंसल्ट होता है वहाँ पर, आपकी टेंशन जो है वो रिलीज़ हो चुकी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपके पास ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब अगर आप पिक्चर देखें तो आप बहुत जो है बहुत रिलैक्स हो जाते हो और आसमान में पे उड़ना शुरू कर देते हो। बिकॉज ऑफ दैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है तो आपके कंधों के ऊपर इतना बोझ मौजूद नहीं है और आप अपनी लाइफ को जो है अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न कि आप अपने आउटसाइडर्स को जब दे रहे हो तो ये आपके पास जो है एक एडवांटेज है वहाँ पर। नाउ लेकिन डिसएडवांटेज भी तो मौजूद है। हमने बात करी कि फैमिली के अंदर जब आप ले रहे हो तो भाई आपके फैमिली के बेंचमार्क्स मौजूद हैं, फैमिली का एंटिटी मौजूद है और फैमिली एंटिटी होने की वजह से जो है वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक ऑनरशिप, फील ऑफ ऑनरशिप मिल रही है। तो फील ऑफ ऑनरशिप जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको सोसाइटी में पहचाना ही सिर्फ इसलिए जा रहा है कि एक्स वाई जेड बिजनेस जो है वो आपका है और एक्स वाई जेड बिजनेस आपका है तो आपको आपको सोसाइटी जो है समटाइम एक्सेप्ट भी कर रही है और समटाइम वो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इज्जत भी दे रही है। तो आप अपनी फैमिली आईडी लूज़ कर देते हो जब आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे को जो है दे देते हो। दैन फिर ये जो लूज़ करने वाली चीज़ होती है ये एक सैडनेस को जो है वो क्रिएट कर रही होती है क्योंकि आप अपनी गुडविल दे चुके हो किसी को, आप अपना ट्रस्ट दे चुके हो किसी को, इवन कि आपके पास लेजर टाइम मौजूद है जिसको आप कहीं पर भी जो है कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कहीं पर भी जो है आप अपने टाइम को आप कितना बेनिफिशियल वे में जो है इस्तेमाल करो, ये चीज़ जो है आपको उस टाइम तक समझ में नहीं आ रही होती जब आप जो है अपने आउटसाइडर को वो चीज़ जो है वो सेल आउट कर चुके हो। तो इट इज़ द डिसएडवांटेज फॉर दिस। नाउ जब आप अपनी स्टेट प्लानिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, स्टेट प्लानिंग टेक्निक्स मीन्स दैट कि आप जिस सोसाइटी में रह के काम कर रहे हैं वहाँ पर काम करने के अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज के अलावा, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज के अलावा और भी दूसरी चीज़ें मौजूद होती हैं। आप जो है अपना काम किसी से सही करवाने के लिए किसी को गिफ्ट्स दे सकते हैं, ठीक है, स्टॉक सेल्स कर सकते हैं, उसके ट्रस्ट के साथ जो है आप उसका ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, फैमिली लिमिटेड पार्टनरशिप आप उसके साथ कर सकते हैं ताकि आपका जो है ना कंट्रोल रिटेन रहे और आप मिनिमाइज कॉस्ट पे आएँ।
और बाय या सेल कर दें आप एग्रीमेंट। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट प्लानिंग टेक्निक्स कर रहे हैं। आपने जहाँ पर काम करना है, काम करने के लिए आप अपने अपने एफर्ट लगाने के साथ साथ वो कौन सी दूसरी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आप क्या कर सकते हैं, इस सोसाइटी में मूव कर सकते हैं और अपने सक्सेशन प्लान के साथ अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लास्ट में की नोट में आप लोगों को देना चाहूँगी, किसी भी बिजनेस को रन करना और स्टार्ट करना समहाउ मुश्किल होगा, लेकिन किसी भी बिजनेस को कैरी ऑन रखना, गोइंग कंसर्न्स पे रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स भी, मतलब आप समहाउ बिजनेस में बहुत अच्छे होंगे, आपको बिजनेस की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, और हर टेक्निक्स के साथ जो है आप मार्केट में इन रहेंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से जो है आप क्या कर सकें, लोगों का ट्रस्ट जो है वो इंगेज कर सकें अपने साथ। तो ये वो तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। आज का जो ये पूरा लेक्चर था, ये सिर्फ इसी बात पे समअप किया गया था कि आप अपनी स्किल्स में, आप अपनी फाइनेंशियल स्किल्स के साथ मौजूद हैं, आप अपने पास अपनी मार्केटिंग स्किल्स के साथ मौजूद हैं, आप अपनी मैनेजमेंट की स्किल्स के साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समहाउ आपको अपने साथ अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए करनी पड़ रही हैं। तो बीइंग अ एसएमई पर्सन, आप जब अपने ओनली फैमिली ओन बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं, तो जहाँ पर आप इटसेल्फ अपनी ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं आप, तो आपको अपनी ग्रूमिंग के साथ-साथ अपने से रिलेटेड लोगों की ग्रूमिंग का भी ख़्याल रखना ज़रूरी होता है। नाउ आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा होगा वो हमारे पास स्टार्ट होगा ओनरशिप ऑफ द बिज़नेस के, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ द बिज़नेस, और फिर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी उसको वहाँ पर देखेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।